में इनके जीवनों में बदलाव आया, इनको सच्चे परमेश्वर का पता चला, ये पाप से दूर हुए। इसीलिए ये सब मेरे साथ हैं, आप लोगों को इनविटेशन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि आप लोग भी आ सकते हैं सच्चे परमेश्वर के पास। उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, निष्पक्ष होके यानी न्यूट्रल होके, अनबायस होके परमेश्वर को ढूंढना है। हो सकता है आप उसे भगवान के नाम से जानते हो, परमेश्वर के नाम से जानते हो, खुदा के नाम से जानते हो, लेकिन पिता है वो आप सबका, पिता जिसने बनाया है। तो आप जब बुलाएंगे हे मेरे पिता तो कौन है, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा समय निकालकर सच्चाई के साथ वो सवाल करना पड़ेगा। तो आपका आंसर अगेन आधा सही था, कंग्रेचुलेशन। तो आपको एक मिलियन चॉकलेट जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच ऑयल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी क्रिसमस। ओके, कोई सवाल था किसी का? हाँ। सवाल अगर मैं दे सकता हूँ, अगर 2 मिनट अगर लंबा होगा तो फिर छोटा सा इधर आइए और पूरी अंदरूनी बात करियो, अंदर की बात करियो। ओके, हमारे साथ एक भाई है जो सवाल का उत्तर देने नहीं आए। एक छोटा सा सवाल है, अगर ये सवाल ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर जवाब दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि प्यार करना गलत है? प्यार की आपकी परिभाषा क्या है? आज संसार में आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं उसमें मोहब्बत के, प्यार के गाने सबसे ज़्यादा हिट होते हैं, लेकिन परिभाषा क्या? सर जैसे आप कह रहे हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना गलत है, पर प्रेम करना गलत तो नहीं है। अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहा है, एक अपना जीवन साथी बना रहा है, तो वो गलत कैसे हुआ? जैसे हम राधा कृष्ण जी को मानते हैं, वो तो प्रेम की परिभाषा ही यही देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका धर्म आपको सिखाता है, जो माँ बाप ने सिखाया है आपको, आप उसी के तहत खोज कीजिए। हम लोग जो जवाब देते हैं वो सिर्फ बाइबल से देते हैं। तो बाइबल सिखाती है कि प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने स्त्री और पुरुष को जो बनाया है वो एक उद्देश्य के लिए बनाया है। इसीलिए जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है उनके शरीर में अंतर है, दोनों को उसने सेम नहीं बनाया, मेल फीमेल बनाया। मेल फीमेल का मतलब क्या है? एक पुरुष है, एक स्त्री है। ऐसा ही जानवरों में भी है, ऐसा ही कीड़े मकोड़ों में भी है, ऐसा ही पक्षियों में भी है, ऐसा ही पेड़ पौधों में भी है। उसका कारण था कि उनके द्वारा प्रजनन हो, और प्रजनन के लिए एक शारीरिक संबंध बनाना होता है। लेकिन वो शारीरिक संबंध जो है वो परमेश्वर सिखाता है बाइबल में कि वो शादी के भीतर ही होना चाहिए। शादी के भीतर का मतलब, शादी का मतलब ये होगा कि दो जनों ने कमिटमेंट करी कि मेरा जो पार्टनर होगा वो यही लड़की होगी और मेरा जो पार्टनर होगा यही लड़का होगा। लेकिन शादी कैसे का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि मैंने पेड़ के नीचे बैठ के कमिटमेंट कर ली, मैंने समाज के सामने और कानून के सामने ये स्वीकार किया कि ये मेरी पार्टनर होगी। उसको परमेश्वर शादी बोलता है। तो शादी से पहले आप किसी से प्रेम करते हैं अपने मन में, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं? वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शादी उसी लड़की से होगी। फिर होगा क्या कि आपकी कहीं और हो रही है, उस लड़की की कहीं और हो रही है, तो जो आपने किया वो व्यभिचार हो जाएगा, वो अडल्ट्री हो जाएगा। जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है अगर प्रेम है तो मुझसे प्रार्थना करो, अगर वो तुम्हारे लिए उचित है तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। और शादी अगर हो जाती है तो फिर आप शारीरिक संबंध स्थापित कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, वो परमेश्वर को पसंद है। पर सर मेरे कहने का मतलब है कि देखो, शारीरिक संबंध एक अलग चीज़ होगी, प्रेम करना गलत है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मन में जब प्रेम आता है किसी के लिए तो वो प्रेम एक आकर्षण मात्र नहीं होना चाहिए, इनफैचुएशन नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि लड़की बहुत सुंदर है, या लड़की की जो फिगर बहुत अच्छी है, या उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, या परफ्यूम बहुत अच्छा लगाती है। ये सब प्रेम की परिभाषा नहीं है। बाइबल में जो प्रेम की परिभाषा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या है, और वही परिभाषा आपके जीवन में भी लागू होगी। ध्यान से सुन लीजिए और आप भी एग्री करेंगे कि प्रेम की उससे बढ़िया परिभाषा कोई नहीं होती। जब एक माँ का बच्चा बीमार होता है, छोटा बच्चा 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, उसको बुखार हो जाता है, क्या आपको लगता है कि वो माँ सोती है? वो माँ जागी रहती है। क्यों? जब अपनी नींद सैक्रिफाइस करती है, वो कुर्बान करती है, बलिदान करती है, अपना नींद त्याग करती है। क्यों करती है? उस छोटे बच्चे को चेक करने के लिए कि इसका बुखार बढ़ तो नहीं गया। इसको बोलते हैं त्याग। वही सही वास्तव में मोहब्बत होती है। एक मिनट, वही मोहब्बत होती है, वही प्रेम होता है। जिस भी संबंध, जिस भी रिश्ते में ये त्याग नहीं है, ये बलिदान नहीं है, ये सैक्रिफाइस नहीं है, वो सच्चा संबंध
नहीं होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो। क्या उसमें त्याग है? क्या मैं दूसरे को अपने से ऊंचा रखता हूँ? क्या मैं अपनी इच्छाओं को मार देता हूँ उसकी खुशी के लिए? उस त्याग को बोलते हैं सच्चा प्रेम, मोहब्बत, जिसका सबसे बड़ा सबूत यीशु मसीह ने क्रॉस पर दिया। कैसे? उसने कहा कि तुम्हारे पापों का दंड मैं भुगतूंगा, तुम्हारी वजह मैं दंड भुगतूंगा, ताकि मरने के बाद तुम लोग स्वर्ग जा सको। वो सारी पीड़ा उसने उठाई। इसको बोलते हैं सबसे बड़ा त्याग। यही था परमेश्वर का प्रेम जो हम संदेश दे रहे हैं। ओके, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।